नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं जब कोई इंसान शिव मंदिर के उस कोने में खड़ा होकर चुपचाप रोता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, तो आंसू मंदिर के जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधे भगवान शिव के हृदय में समा जाते हैं। लोग समझते हैं कि वह अकेला रो रहे हैं, पर असल में भगवान शिव उसके साथ बैठकर उसी चुप्पी में रोते हैं, क्योंकि शिव को मंत्रों से नहीं, तुम्हारी टूटी हुई आत्मा की आवाज़ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है। और जो इंसान दर्द में भी मंदिर आता है, वह भगवान का सबसे प्रिय होता है। आज की इस कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही टूटे हुए इंसान की कहानी, जो हर रोज़ मंदिर में आता था और बस चुपचाप रोता था। किसी ने उसकी पीड़ा नहीं समझी, लेकिन भगवान शिव ने उसका हर आंसू गिना और फिर एक दिन खुद प्रकट होकर उसे जवाब दिया। क्या हुआ उसके साथ, क्या कहा भगवान शिव ने, पूरी कहानी ज़रूर सुनिए। तो चलिए उस कहानी को सुनते हैं। वो पवित्र कथा वाराणसी, भगवान शिव की पावन नगरी, जहाँ गंगा का निर्मल जल हर आत्मा को शुद्ध करता है। इसी नगरी के एक शांत कोने में गंगा के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था। यह मंदिर ना तो सोने चांदी से सजा था, ना ही उसमें भीड़ भाड़ का शोर था, मगर इसकी हर ईंट, हर पत्थर में भगवान शिव की करुणा बसी थी। मंदिर का शिवलिंग जो वर्षों पुराना था, ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान वहाँ विराजमान हो। इसी मंदिर में हर सुबह एक वृद्ध व्यक्ति आता था। उसका नाम था रामदयाल। वो मंदिर में प्रवेश करता, धीमे कदमों से शिवलिंग के सामने एक कोने में खड़ा हो जाता और फिर चुपचाप रोने लगता। ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, ना घंटी की आवाज़, ना ही कोई प्रसाद, बस उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती, जो मुख नदी के तरह शिवलिंग के चरणों तक पहुंचती। मंदिर के पुजारी और आसपास के लोग उसे देखकर हैरान थे। पुजारी कहते, यह बाबा रोज आते हैं, मगर कुछ मांगते नहीं, न माला लाते हैं, न फूल, न फल, बस चुपचाप रोते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते, शायद पागल हो गए हैं या दुनिया से हार चुके हैं, मगर रामदयाल की आंखों में एक ऐसा शून्य था जो सीधे भगवान शिव के हृदय तक जाता था। वह हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर पहुंचता। मंदिर की ठंडी जमीन पर नंगे पांव खड़ा होकर वे बस शिवलिंग को निहारता। कभी कभी उसकी सिसकियां मंदिर की दीवारों से टकराकर हल्की सी गूंज पैदा करती, मगर वह कुछ बोलता नहीं। उसकी चुप्पी में एक गहरी पुकार थी, जिसे शायद सिर्फ शिव ही सुन सकते थे। रामदयाल का जीवन कभी बहुत साधारण मगर सुखमय था। वाराणसी से कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव में उसका घर था। एक प्यारी पत्नी, एक होनहार बेटा, कुछ एकड़ खेत और एक छोटा सा मिट्टी का घर, यही उसकी दुनिया थी। वह खेतों में काम करता, पत्नी के साथ हंसता बोलता और बेटे के सपनों को अपने सपनों की तरह पालता। मगर समय ने उससे सब कुछ छीन लिया। पहले एक लाइलाज बीमारी ने उसकी पत्नी को उससे दूर कर दिया। रामदयाल ने दिन रात उसकी सेवा की, हर मंदिर में मन्नत मांगी, मगर उसकी पत्नी की सांसें थम गई। उसका दिल टूटा, मगर वह नहीं टूटा। उसने सोचा, अभी मेरा बेटा है, मेरे पास जीने की वजह है, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद एक भयानक हादसे में उस बेटा भी इस दुनिया से चला गया। उस दिन के बाद रामदयाल की दुनिया वीरान हो गई। खेत बिक गए, क्योंकि वह अब खेती करने की हालत में नहीं था। उसका घर भी गिर गया, क्योंकि उसमें अब कोई हंसी खुशी नहीं बची थी। अंत में रामदयाल के पास बचा सिर्फ उसका टूटा हुआ मन और एक अनंत पीड़ा। जब दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा, तब उसने शिव मंदिर को अपनी शरण स्थली बना लिया। वह हर दिन मंदिर जाता, शिवलिंग के सामने खड़ा होता और अपनी सारी पीड़ा आंसुओं में बहा देता। वह कभी शब्दों में अपनी व्यथा नहीं कह पाया, मगर उसके आंसू भगवान शिव के चरणों में गिरते रहे। एक दिन मंदिर में एक छोटी सी बच्ची आई। वो यतीम थी, रास्ते में भटकती हुई मंदिर पहुंच गई थी। उसका चेहरा मासूम था, मगर आंखों में वही शून्यता थी जो रामदयाल की आंखों में थी। वह चुपचाप रामदयाल के पास बैठ गई और उसे देखने लगी। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, बाबा आप रोते क्यों हैं? रामदयाल ने पहली बार किसी से अपनी मन की बात कही। उसने कहा, बेटी, शिव जी मेरी सुनते हैं, बस अभी उनका जवाब नहीं आया। उसकी आवाज़ में दर्द था, कहीं न कहीं एक अटूट विश्वास भी था।
उस दिन के बाद वह बच्ची रोज मंदिर आने लगी। वह रामदयाल के पास बैठती और दोनों चुपचाप अपने अपने दुखों को साझा करते। न कोई बात, न कोई शिकायत, बस मौन रहते। कभी कभी बच्ची रामदयाल के लिए एक फूल लाती जिसे वह शिवलिंग पर चढ़ा देता। कभी रामदयाल बच्ची को अपनी जेब से निकाल कर एक मिठाई देता। यह अनोखा रिश्ता मंदिर के लोगों के लिए भी आश्चर्य का विषय था। एक बुजुर्ग और एक अनाथ बच्ची दोनों अपने दुखों के साथ मगर एक दूसरे के लिए एक सहारा बन गए। एक रात जब रामदयाल मंदिर के एक कोने में सो रहा था, उसे एक स्वप्न दिखा। स्वप्न में मंदिर में एक दिव्य ज्योति उतरी। उस ज्योति में भगवान शिव प्रकट हुए। शांत, गंभीर और करुणामयी उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। शिव बोले, हे वत्स, तू हर दिन मेरे मंदिर में आता है, ना कुछ कहता है ना कुछ मांगता है, फिर भी तेरे आंसू मेरे हृदय तक पहुँचते हैं। तू समझता है कि तेरे आंसू व्यर्थ है? नहीं, हर एक आंसू तेरे जीवन की सबसे गहरी प्रार्थना बन चुका है। तूने जो खोया वह तेरे दुख में मेरा नाम लेने से अमर हो गया। जो मनुष्य मंदिर में चुपचाप रोते हैं वे सच में मुझसे बात कर रहे होते हैं। बिना शब्दों उनका दुख उनका जप बन जाता है, उनकी पीड़ा उनका ध्यान बन जाती है। शिव ने आगे कहा, वह बच्ची जो रोज़ तेरे साथ बैठती है वह तेरे अधूरे जीवन को पूर्ण करने आई है। उसे अपनाना, उसकी रक्षा करना, यही तेरा धर्म है। रामदयाल की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार उनमें पीड़ा नहीं, प्रेम और विश्वास था। शिव ने अंत में कहा, वत्स, अब तेरा दुख समाप्त हुआ। कल सूरज की पहली किरण के साथ तुझे वो सब मिलेगा जो तुझे फिर से जीवन से जोड़ देगा। रामदयाल की नींद टूटी। वह मंदिर की जमीन पर बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर अब वह अकेला नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि शिव उसके साथ हैं। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ मंदिर में एक व्यापारी आया। वह बरसों से संतान सुख से वंचित था और शिव की कृपा पाने के लिए मंदिर में आया था। उसने रामदयाल को देखा जो शिवलिंग के सामने चुपचाप खड़ा था। व्यापारी को रामदयाल में एक अजीब सी दिव्यता दिखी। उसने रामदयाल को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आप में कुछ खास है, मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। रामदयाल ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इस मंदिर में ही रहूँगा, मगर उस बच्ची का ध्यान रखना जो मेरे साथ यहाँ आती है। उसे शिक्षा दो, उसका जीवन बनाओ। व्यापारी ने बच्ची को देखा जो मंदिर के एक कोने में बैठी थी। उसका दिल पिघल गया। उसने बच्ची को गोद लिया और उसे अपने घर ले गया। उसने बच्ची को न सिर्फ शिक्षा दी बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह पाला। रामदयाल मंदिर में ही रहा, मगर वह सिर्फ रोता हुआ वृद्ध नहीं था, वह शिव का संदेशवाहक बन गया। वो मंदिर में आने वाले भक्तों को शिव की महिमा सुनाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। उसकी कहानी गांव-गांव तक फैल गई और लोग उसे शिव का रोता भक्त कहने लगा। समय बीतता गया। रामदयाल अब मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह सुबह मंदिर की साफ सफाई करता, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता और भक्तों को शिव की कहानियाँ सुनाता। उसकी आवाज़ में एक गहराई थी जो हर सुनने वाले के दिल को छू लेती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए। उसी मेले में वह बच्ची जिसे अब व्यापारी ने अपनी बेटी बनाया था मंदिर आई। वह अब एक पढ़ी लिखी आत्मविश्वास से भरी युवती थी। उसने रामदयाल को प्रणाम किया और कहा, बाबा, अगर आप उस दिन मुझे अपनाने के लिए नहीं कहते तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। आपने मुझे सिर्फ एक नया जीवन ही नहीं दिया बल्कि मुझे शिव का आशीर्वाद भी दिलाया। रामदयाल की आंखें फिर से नम हो गई, मगर इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने बच्ची को गले लगाया और कहा, बेटी, यह सब शिव की कृपा है, मैं तो बस उनका एक दास हूँ। रामदयाल की चुप्पी, उसका मौन रोना और उसकी पीड़ा, सब कुछ भगवान शिव तक पहुँचा, क्योंकि शिव सिर्फ बड़े बड़े मंत्रों का, यज्ञों का या भव्य पूजाओं से प्रसन्न नहीं होते। वे उस टूटे हुए दिल से जुड़ते हैं जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनके चरणों में आता है। इस कथा का सार यही है कि जीवन में जब सब कुछ छिन जाए, जब कोई सहारा ना बचे, तब भी अगर आप शिव के दर पर चुपचाप अपने आंसू बहाएं तो वे ज़रूर सुनते हैं। उनके लिए आपका दुख, आपकी प्रार्थना, आपकी चुप्पी, आपका जप है
और आपका विश्वास, आपका ध्यान है। तो भक्तों, अगर कभी भी जीवन में आप टूट जाए, अगर कोई आपकी बात ना समझे, तो बस एक बार शिव मंदिर में जाए, वहाँ चुपचाप बैठकर अपने दिल की बात कह दें। शब्दों में या आंसुओं में शिव सुनते हैं, और जब वे सुनते हैं तो जवाब भी ज़रूर देते हैं। यह थी राम दयाल की कहानी, जो हमें सिखाती है कि शिव का दरबार हर टूटी आत्मा के लिए खुला है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अपने विचारों को हमसे साझा करें। कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी शिव की इस करुणा को जान सकें। हमारे चैनल DK डिवोशनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी पवित्र कथाएं सबसे पहले मिले। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।